जम्बूद्वीप के तीसरे निषद कुलाचल के उत्तर तथा चौथे नील कुलाचल के दक्षिण भाग के मध्य भाग में विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 33,684 4/19 योजन है। इसके सुमेरु पर्वत से 4 भाग है: उत्तर कुरु, देवकुरु, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। उत्तर कुरु देवकुरु में उत्कृष्ट भोग भूमि है, जहां सदा सुषमा सुषमा काल रहता है। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह की नगरी में कर्मभूमि है, जहां सदा चौथे काल समान दुष्मा सुषमा काल विद्यमान रहता है। यह शाश्वत कर्मभूमि है। यहाँ से मनुष्य कर्मों का नाश करके विदेह अर्थात मोक्ष जाते रहते हैं। विदेह विगत देहाह अर्थात निकल गई देह जिसमें से वह विदेह हुआ। पूर्व पश्चिम विदेह के 4 भाग। इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत स्थित है। इस सुमेरु पर्वत के निमित्त से विदेह क्षेत्र के 2 भाग हो गए हैं: पूर्व विदेह और पश्चिम अपर विदेह। पूर्व विदेह में बहने वाली सीता नदी से और पश्चिम विदेह में बहने वाली सीतोदा नदी से उन दोनों के 2-2 भाग और हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह के 4 भाग हो गए। 32 विदेह देश। विदेह के चारों भागों में 2 वन वेदियों, 4-4 वक्षार पर्वतों तथा 3-3 विभंग नदियों द्वारा विभाग होने से प्रत्येक भाग में 8-8 विदेह देश हो जाते हैं। सर्वप्रथम पूर्व व पश्चिम भद्रशाल की वेदी, उसके आगे वक्षार पर्वत, उसके आगे विभंग नदी, फिर वक्षार पर्वत, फिर विभंग, उसके आगे पुनः वक्षार पर्वत, उसके आगे पुनः विभंग नदी, उसके आगे वक्षार पर्वत और उसके आगे देवारण्य व भूतारण्य वन की वेदियां हैं। ये सब मिलकर 9 हैं। इन 9 के बीच में 8 विदेह देश हैं। इस प्रकार 4 विभागों के 16 वक्षार पर्वत तथा 12 विभंग नदी के द्वारा 32 विदेह देश होते हैं। 16 वक्षार पर्वत 12 विभंग नदी के नाम पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी से उत्तर तट को आदि करके भद्रशाल वन की वेदी के आगे से प्रारंभ कर प्रदक्षिणा रूप चित्रकूट, पदमकूट, नलिन, नीलकूट और एकशैल 4 वक्षार पर्वत है। इन्हीं वक्षारों के बीच में गाधवती, द्रवती और पंकवती 3 विभंग नदी है। सीता नदी से दक्षिण तट को आदि करके देवारण्य वन की वेदी के आगे क्रम से त्रिकूट, वैष्णवण, अंजन और आत्मांजन नाम के 4 वक्षार पर्वत तथा इन्हीं के बीच में तप्तजला, मत्तजला एवं उन्मत्तजला 3 विभंग नदियां हैं। पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर भद्रशाल की वेदी से प्रारंभ करके क्रम से श्रद्धावान, शब्दवान, विजटावान, विकृतवान, आशिविश और सुखावह नाम के 4 वक्षार पर्वत है तथा इन्हीं के बीच में क्षारोदा, सीतोदा और स्रोतवाहिनी नाम की 3 विभंग नदियां हैं। सीतोदा नदी उत्तर तट पर देवारण्य वन की वेदी से आगे क्रम से चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल नाम के 4 वक्षार पर्वत है तथा इन्हीं के बीचों बीच गंभीर मालिनी, फेन मालिनी और उर्मी मालिनी नाम की 3 विभंग नदियां बहती है। सभी 16 वक्षार पर्वतों का वर्ण स्वर्णमय है। प्रत्येक वक्षार पर्वत का विस्तार 500 योजन है। वक्षार की लंबाई 16,592 2/19 योजन। कुलाचलों के पास वक्षार की ऊंचाई 400 योजन, नदी के समीप 500 योजन है। प्रत्येक वक्षार पर 4 कूट है, जिसमें पहला कूट 100 योजन, दूसरा कूट 108 1/3 योजन, तीसरा कूट 116 2/3 योजन तथा नदी की तरफ चौथा सिद्धकूट है जो 125 योजन ऊंचा है। इसी चौथे कूट के ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय स्थित है। पर्वतों के शिखर पर अपने अपने पर्वत के नामधारी देव रहते हैं। सभी 12 विभंग नदियों का वर्णन रोहित नदी सदृश है। सभी विभंगांदी निषद और नील कुलाचलों के निकटवर्ती कुंडों से निकलकर सीता और सीतोदा नदी में समा जाती है। ये निर्गम स्थान पर 12.5 योजन और प्रवेश स्थान पर 125 योजन चौड़ी समाती है। प्रत्येक विभंग नदी की परिवार नदियों का प्रमाण 28,000 है।
इन नदियों के निर्गम और प्रवेश तोरण द्वारों पर स्थित गृहों में दिक्कुमारियां निवास करती है। देवारण्य वन पूर्व और अपर विदेह के अंत में सीतासीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर दोनों तटों पर 4 देवारण्य वन है, अर्थात विदेह के अंत में लवण समुद्र के पास देवारण्य नाम के वन हैं। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम भद्रशाल वन की वेदी निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करती है, उसी प्रकार लवण समुद्र के निकट देवारण्य की वेदी निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करती है। ये देवारण्य वन जंबीर, जम्बू, कदली, अशोक, चमेली एवं बेल आदि वृक्षों तथा बहुत से देव सरोवरों, बावड़ियों, प्रसादों एवं गृहों से संयुक्त है। त्रिलोकसार 672-673 से 32 विदेह में 32 विजयार्थ पर्वत, प्रत्येक देश में 50 योजन प्रमाण चौड़ा एक विजयार्थ पर्वत हैं। प्रत्येक विजयार्थ के दोनों पार्श्व भागों में 2-2 विद्याधरों की श्रेणियां हैं, जिनमें 55-55 नगरियां हैं, अत एक विजयार्थ संबंधी 110 नगरियां हैं। इन विजयार्धों पर भी 9 कूट और खंडप्रपात व तिमिस्र 2 महागुफाएं हैं। इन गुफाओं से नदियां निकलती है। नील कुलाचल के निकट गंगा सिंधु नदी और निषद कुलाचल के निकट रक्तारक्तोदा नदी है, जो निर्गम स्थान पर 6.25 योजन और प्रवेश स्थान पर 62.5 योजन चौड़ी हैं। ये नदी सीतासीतोदा नदी में प्रवेश जाती है। गंगा सिंधु और रक्तारक्तोदा की परिवार नदियां भी 14 हजार नदियां हैं। इन 2 नदियों और एक विजयार्थ पर्वतों ने विदेह स्थित 32 देशों में से प्रत्येक के 6 खंड किए हैं, जो एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। त्रिलोकसार 691 इस प्रकार जम्बूद्वीप की 32 नगरी में 32 आर्य खंड और 32 गुणा 5 बराबर 160 म्लेच्छ खंड हो जाते हैं। विदेह की 32 देश व नगरियों के नाम। प्रत्येक मेरु संबंधित जो 32 देश तथा उनकी नगरियों आर्यखंड के नाम पूर्व विदेह के सीता नदी के उत्तर में स्थित 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम 1 कच्छा देशक्षेमा नगरी, 2 सुकच्छा क्षेमपुरी, 3 महाकच्छा में अरिष्टा, 4 कच्छावती में अरिष्टपुरी, 5 आरवता में खड़गा नगरी, 6 लांगलवर्ता में मंजूषा नगरी, 7 पुष्कला में औषधि नगरी, 8 पुष्कलावती पुंडरीकिनी नगरी। पूर्व विदेह के सीता नदी के दक्षिण में स्थित 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम 9 वत्सा सुसीमा, 10 सुवत्सा कुंडला, 11 महावत्सा अपराजितपुरी, 12 वत्सावती प्रभाकरी, 13 रमया अंकावती, 14 सुरम्यक पद्मावतीपुरी, 15 रमणीया शुभापुरी, 16 मंगलावती रत्नसंचय नगरी। पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के दक्षिण में स्थित 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम 17 पद्मा अश्वपुरी, 18 सुपद्मा सिंहपुरी, 19 महापद्मा महापुरी, 20 पद्मावती विजयापुरी, 21 शंखा अर्जा, 22 नलिनी विरजा, 23 कुमद अशोका, 24 सरिता वीतशोक। पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के उत्तर में स्थित 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम 25 वपरा विजया, 26 सुवपरा वैजयंत, 27 महावपरा जयंती, 28 वप्रकावती अपराजिता, 29 गंधा चक्रापुरी, 30 सुगंधा में खड़गापुरी, 31 गंधिका अयोध्या, 32 गंधमालिनी अवध्या। ये सभी 32 नगरियां में कर्मभूमि है। इनमें अधिकतम एक साथ 32 तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं तथा जघन्य से 4 तीर्थंकर भगवान तो होते ही हैं। ये जो 32 विदेह में 32 देशों तथा नगरियों के नाम है, यही नाम बाकी चारों मेरु के विदेह के देशों तथा नगरियों के नाम है। त्रिलोकसार 687 से 690, 711 से 714, 32 वृषभांचल पर्वत गंगा सिंधु नदियों और विजयार्थ पर्वत के द्वारा किए हुए 6 खंडों में जो मध्य का म्लेच्छ खंड है, उसके ठीक मध्य में वृषभांचल पर्वत है, जो 100 योजन ऊंचा, भूमि मूल में 100 योजन चौड़ा तथा शिखर पर 50 योजन चौड़ा है और स्वर्ण वर्ण वाला होता है।
इन पर वहां के चक्रवर्ती अपनी अपनी विजय प्रशस्तियां लिखते हैं। विदेह नगरी का वर्णन। प्रत्येक विदेह में 96 करोड़ ग्राम, 26,000 नगर, 16,000 खेत, 24,000 खरवड़, 4,000 ममदव, 48,000 पत्तन, 99,000 द्रोण, 14,000 संबाह, 28,000 दुर्गाटवी हैं। त्रिलोकसार 674 से 675 ग्राम, जो चारों ओर कांटों की वाड़ से वेष्टित होता है, उसे ग्राम कहते हैं। नगर 4 दरवाजों से युक्त कोट से वेष्टित क्षेत्र को नगर कहते हैं। खेत जो नदी और पर्वत दोनों से वेष्टित होते हैं, वे खेत हैं। खरवड़ पर्वत से वेष्टित को खरवड़ कहते हैं। मडम्ब जो 500 ग्रामों से संयुक्त हैं, वे मडम्ब हैं। पत्तन जहां रत्न आदि वस्तुओं की निष्पत्ति होती है, वे पत्तन कहलाते हैं। संबाह नदी से वेष्टित को द्रोण और समुद्र की वेला में वेष्टित को संबाह कहते हैं। दुर्गाटवी पर्वत के ऊपर जो बने हुए हैं, उन्हें दुर्गाटवी कहते हैं। त्रिलोकसार 676 प्रत्येक विदेह देश में प्रधान नगरी और महानदी के बीच स्थित आर्यखंड में एक एक उपसमुद्र है और उस उपसमुद्र में एक एक टापू है, जिस पर 56 अंतरद्वीप, 26,000 रत्नाकर और रत्नों के क्रय विक्रय के स्थानभूत 700 कुक्षिवास होते हैं। त्रिलोकसार 677 जम्बूद्वीप के विदेह के 4 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर सीमंधर स्वामी 8वें नंबर की पुष्पकलावती नगरी में होते हैं। दूसरे तीर्थंकर युगमंधर स्वामी 9वें नंबर की वत्सा नगरी में होते हैं। तीसरे तीर्थंकर बाहूजी 24वें नंबर सरिता नगरी में होते हैं। चौथे तीर्थंकर सुबाहूजी 25वें नंबर की वपरा नगरी में होते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर में से ये 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में ही विराजमान होते हैं। बाकी 16 तीर्थंकर में से घातकीखंड द्वीप के दोनों क्षेत्र में 8 और पुष्पकरार्ध द्वीप के दोनों क्षेत्र में 8 तीर्थंकर विराजमान है। विदेह की 32 कर्मभूमि का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।